वेलकम टू दी चैनल। तो जी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक आइडिया। होता ये है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ही शौक़ होता है कि उनके बाल जो हैं वो बहुत ही प्यारे से कलर के हों। ठीक है जी, एक बहुत प्यारा सा शेड जो है वो बालों पे होना जो है ना, वो एक तो उसका हमारे फेस पे अच्छा रिफ्लेक्शन आता है। सेकेंडली ये है कि ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। और इसके अलावा ये हो जाता है कि अगर हमने कोई मेकअप भी यूज़ किया हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अगर हम कोई वेस्टर्न आउटफिट कैरी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा होता है। और इसके अलावा ये है कि जो है हम ज़्यादा यंग लग रहे होते हैं, हम ज़्यादा ब्राइट लग रहे होते हैं। और इसके अलावा ये है कि अ, खूबसूरत लगता है अगर आपका एक ऐसा आपने हेयर कलर बालों पे अप्लाई किया हुआ है जो वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग लगती है। और फिर ये होता है कि कई दफ़ा हम ऐसे ड्रेसेस पहन रहे होते हैं, कोई फंक्शन होता है या कुछ, कि हम उस साथ मैचिंग हेयर कलर अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इस तरह से ना ये होता है कि जिस तरह से हम अपने आप को ये जो सँवारते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है वो हमारे बाल होते हैं। बालों का खूबसूरत होना, सिल्की स्ट्रेट स्मूथ बाल जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। होता ये है कि अक्सर ख़वातीन को ये होता है कि उनके ज़हन में ये होता है कि जब वो हेयर कलर अप्लाई करेंगी तो उससे बाल ड्राई, रफ़ और फ्रीज़ी हो जाएँगे। अच्छा, अब मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है कि चाहे हम जितनी भी कंपनीज़ अच्छी से अच्छी यूज़ कर लें, लेकिन क्या होता है कि हेयर कलर्स जो होते हैं इनमें केमिकल्स एडेड होते हैं, और उसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट ये होता है वो ये होता है कि जो हमारी स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा या तो ड्राई हो जाती है, या ये कि स्कैल्प पे किसी भी तरह का हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये है कि बाल जो हैं वो रफ़, ड्राई और फ्रीज़ी हो जाते हैं। हाँ, ये है कि अगर हम कोई हेयर मास्क उसके बाद अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं, और तो ये है कि उसका भी जो है एक अच्छा इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी ये है कि हेयर कलर से बाल ड्राई, रफ़ और फ्रीज़ी हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि फिर हमें ये होता है कि वो कलर जब फ़ेड हो रहा होता है तो फिर वो एक उसकी जो बालों की अपीयरेंस है वो रफ़ हो जाती है। तो ये होता है कि उसकी वजह से इंसान को काफ़ी वो हो रहा होता है कि जो है ना, मतलब हेयर कलर अप्लाई करने से ये होता है कि वक्ती तौर पे तो हमें एक प्यारा सा कलर नज़र आ जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसको फिर दोबारा से जो है और फिर ये होता है कि आप हेयर कलर को बार बार अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपने अगर वंस अ मंथ यूज़ कर लिया, महीने में एक दफ़ा यूज़ कर लिया, तो आप उसे बार बार नहीं यूज़ कर सकते। आप उसे 15 डेज़ के गैप से वैसे कहते हैं कि यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने एक मरतबा हेयर कलर अप्लाई किया हुआ है तो तकरीबन 2 महीने तक तो कुछ और अप्लाई नहीं करना चाहिए। बल्कि कई लोग कहते हैं जी वंस अ मंथ जो होता है वो ठीक रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने हेयर कलर अप्लाई किया हुआ है तो 2 महीने तक दोबारा वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेयर कलर जितना भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हेयर कलर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के यूज़ किए हुए हैं, और वो सारे जो उनके रिव्यूज़ हैं वो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। और ये है कि मैंने सारी जो डिटेल है वो शेयर की हुई है कि अगर हम किस तरह से जो है एक अच्छा सा हेयर कलर जो है वो अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, हमने कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, कितने वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ करना है, अगर हमने अपने ब्लैक बाल जो हैं, अगर हमने काले बालों पे नया रंग लेके आना है तो हमने कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, अगर हमने जो है अगर हमने इस तरह से है कि अगर हमें एग्जिस्टिंग कोई कलर है हमारे बालों पे तो फिर हमने कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, तो और हमने किस तरह से यूज़ करना है, कितनी देर अप्लाई करना है, कैसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ जो है मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पे अवेलेबल है जिसमें मैं डिफरेंट कंपनीज़ शेयर की हुई हैं हेयर कलर्स की, और उनके रिव्यूज़ शेयर किए हुए हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि मैंने घर पे बनाई है, और इसका ये है कि कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और इसको बेशक मैं तो मतलब इस तरह से इसको यूज़ करती हूँ कि मैं तो इसको तकरीबन वंस अ वीक यूज़ करती हूँ, यानी हफ्ते में एक मरतबा यूज़ करती हूँ। और फिर ये हो जाता है कि इससे ना एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो स्कैल्प है, यानी हमारे जो सर की जो स्किन होती है उसकी को ठंडक मिलती है। ठीक है जी, उसको बहुत ज़्यादा एक कूलिंग इफ़ेक्ट और एक सूदिंग इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं ये सारे जो है ना एक बहुत ही कूलिंग इम्पैक्ट देते हैं, और इस तरह से कोई मतलब बहुत ही एक सूदिंग और बड़ा एक वो कूलिंग सा इम्पैक्ट होता है। सेकेंडली ये है कि इससे हमारे बाल बहुत खूबसूरत हो जाते हैं।
ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाल जो है ना वो सिल्की, स्ट्रेट, स्मूथ, सॉफ्ट, मैनेजेबल, और इसके अलावा ये है कि मतलब अगर हम ये बात करें ना बालों की हेल्थ की, तो बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर हम बात करते हैं ना इसकी, मतलब अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं, तो बालों का जो रंग है ना वो काफ़ी प्यारा हो जाता है, यानी खूबसूरत रंग जो है वो बालों पे आता है। अच्छा, ये बहुत प्यारा सा एक शेड होता है जो बालों पे आता है, और इसमें इंसान इतना रिलैक्स ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब हेयर वॉश करने से अगर बहुत ज़्यादा अगर कलर एक जल्दी के फेड होता नहीं है, इस ये जब हम ये यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट, तो ये होता है कि इससे जल्दी के हेयर कलर जो है हमने यूज़ किया हुआ है वो उससे ये होता है कि जल्दी कि ये फेड नहीं होता, और जो हम जितनी मर्तबा बाल शैम्पू करें। लेकिन अगर मिसाल है कि अगर हम देखते हैं कि फेड हो रहा है, तो हम इसको जितनी मर्तबा चाहें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये जो है ना ये मैंने खुद बनाया है, और इसका मैं शेयर करने जा रही हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें हमने ऐड करना होता है एन एग, यानी एक अंडा ऐड करना होता है। उसके बाद हमने उसमें योगर्ट ऐड करनी होती है, यानी दही ऐड करनी होती है। उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करनी होती है एक प्रोडक्ट, जो कि मैं इसमें ऐड नज़र आ रही होगी इस वीडियो में। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं क्योंकि इसकी वजह से कलर आता है। जैसे जो कलर होता है ना वो इसकी वजह से होता है। तो इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जब हम जाते हैं ख़रीदने के लिए तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कौन सा शेड जो है वो यूज़ करें। प्रेफरेबली ये होता है कि ज़रा डार्क शेड यूज़ किया जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे हमारे बालों की अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये है कि जो है ना अगर हम ज़रा डार्क शेड यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बालों की जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा थिक और ज़्यादा स्मूथ, सिल्की स्मूथ, और एक अपीयरेंस होती है बालों की। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है चुकंदर का अर्क। ठीक है जी। अच्छा, बीट रूट जूस जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं, यानी बीट रूट एक्सट्रैक्ट जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं ना वो बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसमें जो चुकंदर के अर्क का बहुत एक किरदार है कि ज़ाहिर बात है कि बीट रूट का हमने खुद भी देखा होगा कि चुकंदर का जो रंग होता है वो इतना प्यारा होता है, और इतना डार्क होता है, और इतना वो उसका, मैं अक्सर उसको अपनी चैनल पे शेयर करती भी रहती हूँ, क्योंकि उसके लिप बाम्स भी बनते हैं, उसके टिंट्स बनते हैं, उसके जो है फेस मास्क उसका बहुत अच्छा बनता है। वो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था, जो मैंने खुद यूज़ किया था। और इसके अलावा ये है कि मतलब बहुत फ़वाइद हैं। ठीक है जी। तो बात ये होती है कि जो ये है ना, मैं समझती हूँ कि अगर हम करते हैं ना, सिर्फ़ एक चुकंदर की बात ही करते हैं, बीट रूट की बात करते हैं, तो उससे अच्छी खासी जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इनके अच्छे रिज़ल्ट्स। अब ये होता ही है कि ये बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। एक तो बालों को खूबसूरत बनाता है, बालों को सिल्की स्मूथ और थिक बनाता है, बालों को ट्रीट करता है, और इसके अलावा ये है कि यानी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बालों पे कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया हुआ है। बालों को बिल्कुल वो ना बालों की जो एक शाइन है ना उसको एनहांस करता है, बालों की चमक को जो है ना वो ज़्यादा मतलब बेहतर बनाता है, ज़्यादा एनहांस करता है चमक को। ठीक है, बल्कि और ये है कि जो है ना बहुत मतलब अच्छा एक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि चुकंदर जो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ठीक है जी। आप चुकंदर का अर्क या बीटरूट एक्सट्रैक्ट कर लें, वो आपने बनाना है, और उसके बाद आपने इसको इस जो मिक्सचर जो हमने पहले से बनाया हुआ है इसमें हमने ऐड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, उसमें उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमने इसमें, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो रहती है बेहतरीन, फ्रेश एलोवेरा जेल जो होती है। और ये है कि जैसे मैं घर में मैंने पहले दिखाया हुआ है अपने इस चैनल पे, मैंने ये चीज़ें दिखाई नहीं है कि जैसे कि फ्रेश एलोवेरा जो है जो एलोवेरा जेल जो एलोवेरा का जो प्लांट होता है, जो हमने अपने घरों में लगाया होता है, उसमें जो फ्रेश एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट होती है वो अगर ऐड कर ली जाए तो बहुत अच्छा होता है। और ये है कि अदरवाइज़ जो है हमारी चॉइस होती है, एलोवेरा ऐड करना या ना करना ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मैंने इस वाले मिक्सचर में एलोवेरा जेल ऐड नहीं की।
ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जिसकी वज़ह से जो रंग है वो बहुत ही डार्क होता है, वो होता है कि उसमें या तो हम कॉफ़ी जब हम बना रहे होते हैं ब्लैक कॉफ़ी जो होती है, ब्लैक कॉफ़ी या तो ऐड कर लें और या ये है कि हम जब चाय बना रहे हों तो जो चाय का कहवा होता है ना, वो कहवा हम ऐड कर लें इसमें। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन दोनों में से हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि अगर हम कॉफ़ी का जो ब्लैक कॉफ़ी है वो भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा ये है कि हम चाय बनाते हुए जो चाय का जो कहवा होता है हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये है कि बेस्ट ये होता है कि जो गरम कहवा होता है ना, जो गरम हमने लिक्विड ऐड करना होता है, इसमें हॉट लिक्विड ऐड करना होता है। अच्छा जी, लिक्विड ऐड करने के बाद हमने इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद फिर ये है कि बेस्ट ये होता है कि पूरी रात ये मिक्सचर बना हुआ जो है वो रखा रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसको हम रेफ्रिजरेटर में अगर रख लेते हैं यानी तो ये रहता है काफ़ी ठंडा हुआ हुआ होता है और अगर हम चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर में भी रख लेते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर में इसको रखने से अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें योगर्ट एडेड है यानी दही एडेड है और इस तरह की चीज़ें एडेड है तो वो फिर ख़राब हो जाएगा क्योंकि टोटली ज़्यादातर ही ऑर्गेनिक वो चूँकि इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड एक प्रोडक्ट है तो उसकी वजह से ये होता है कि इसको रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी होता है, ये ख़राब हो सकता है अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इस तरह से इसको हम फ्रिज में रख देंगे और फिर ये है कि ये पूरी रात जो है वो फ्रिज में जो है वो ये रखा रहे और उसके बाद ये है कि हमने इसे मॉर्निंग में अप्लाई करना होता है। जितनी देर ये मिक्सचर सही से मतलब रहेगा ना काफ़ी देर एप्लीकेशन से यानी काफ़ी देर पहले अगर यूँ रहेगा इस फॉर्म में तो ये है कि उतना ही अच्छा रंग आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन से पहले हमने इसको काफ़ी देर के लिए इस मिक्सचर को बना के रखना है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अच्छा जी, और अगर हमने इंस्टेंटली अप्लाई करना है यानी मिसाल है कि अगर हमने जो ही मिक्सचर बनाया है उसी वक्त ही हमने अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि जो ही हम ये मिक्सचर बनाते हैं और हम इसको फ़ौरन से अगर अप्लाई करते हैं तभी रिज़ल्ट्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि हम इसको पूरी रात जो है वो रेफ्रिजरेटर में इसको रखे रहने दें इस मिक्सचर को और फिर मॉर्निंग में इस मिक्सचर को अप्लाई करें। और इसके अलावा ये है कि इसको जो है जिस वक़्त हम बनाएँगे उसको तो ये बहुत गर्म होगा तो उसके बाद ये है कि इसे थोड़ी देर के लिए हम ज़रा इसको नहीं बहुत ज़्यादा ये बहुत गर्म हो उस वक़्त हमने इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। हमने इसको ज़रा थोड़ा-सा नॉर्मल होने देना है और उसके बाद अप्लाई करना है। अगर हम इंस्टेंटली अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर हमारे पास टाइम है और हम रिलैक्स होके अप्लाई कर सकते हैं, हम अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर इस मिक्सचर को हम नेक्स्ट डे अप्लाई कर लेंगे। बाकी ये है कि इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है कि जब हमने ये कलर सिर्फ़ अगर हम ये कलर जब यूज़ कर रहे हैं ये वाला ये जो टिंट है ये हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने जो है वो आधा घंटा यानी हाफ़ एन आवर जो है वो एटलीस्ट यानी कम से कम जो है वो इसको इस मिक्सचर को बनाने के बाद यानी इस कलर को जो हम जब मिक्स करते हैं इन्होंने तो सिंपल से इसका मेथड ये लिखा हुआ है कि जिस कलर को हमने पानी में मिक्स करना होता है और उसको यूज़ कर लेना होता है। लेकिन ऐसे तो लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि एक जब कंप्लीट एक चाह रहे होते हैं हेयर ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं, एक बहुत प्यारा सा कलर चाह रहे होते हैं और एक बहुत प्यारे से रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, डार्क शेड रिक्वायर्ड होता है, तो फिर हम ये है कि इसमें ये और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो इससे बाल काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं और ये है कि बहुत प्यारा कलर भी आ जाता है बालों पे और जो बालों का एग्जिस्टिंग कलर है वो भी डार्क हो जाता है और ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो शेड है वो काफ़ी डार्क हो जाता है और ये है कि बाल काफ़ी जो हैं वो अच्छे खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये है कि इसके अलावा ये है कि जब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं बालों पे तो उसके बाद हमने इसको जो है वो इसके ऊपर हमने देखना है कि इसके बॉक्स के ऊपर क्या मेंशन्ड है कि हमने इसे कितनी देर अप्लाई करना है। तो जैसे है कि अगर मिसाल है कि हम इसे आधा घंटा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको इस तरह से अप्लाई करती हूँ कि मैं 1 घंटा इसको अप्लाइड रहने देती हूँ। क्योंकि इसमें और भी इतने इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं तो वो बालों के लिए बतौर हेयर मास्क के तौर पे भी ये जो है ना ये काम कर रहा होता है, यही हेयर कलर जो है। तो मैं फिर इसको 1 आवर जो है वो अप्लाई रहने देती हूँ ताकि अच्छे से बालों को ट्रीटमेंट भी मिल जाए और ज़रा सर को ठंडक का एहसास हो रहा होता है ये अप्लाई करके और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत कमाल के रिज़ल्ट्स हैं, बाल बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, हेल्दी और बहुत ही मतलब बेहतरीन हो जाते हैं और ये है कि बालों की जो है ग्रोथ वो भी अच्छी हो जाती है, बालों की अपीयरेंस अच्छी हो जाती है और सबसे बढ़ के कि बालों पर रंग बहुत प्यारा आ जाता है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मैंने सोचा कि चलिए जी मैं शेयर करती हूँ। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये काफ़ी सारा इकट्ठा बना के रख लिया हुआ है और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ जो है ना। और मुझे लगता है गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे सर्दियों में तो ख़ैर ज़रा अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन बहरहाल गर्मियों में ये है कि क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हम अपने सर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होता है कि उसका ज़रा थोड़ा-सा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन गर्मियों में तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि इससे इतना सूदिंग और इतना कूलिंग इम्पैक्ट मिलता है। और ये है कि विंटर सीज़न में भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब मैं तो उसे सर्दियों में भी यूज़ करती रही हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा एहतियात करनी ज़रूरत होती है, एहतियात ज़रूरी होती है, क्योंकि पहली सर्दी होती है और ऊपर से हम इस तरह का हेयर मास्क यूज़ कर रहे होंगे तो ये होता है कि फिर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये है कि गर्मियों में तो ये कमाल की चीज़ है, गर्मियों में तो इतना इसका कूलिंग और सूदिंग इम्पैक्ट होता है। और फिर अच्छा जी, मैं ना मुझे ये बहुत अच्छी लगी है ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमेशा से मुझे हेयर कलर्स अप्लाई करने का बहुत शौक रहा है और मैं पार्लर से भी हेयर कलर अप्लाई करवाती थी, घर पे भी हेयर कलर अप्लाई करती थी। और ये है कि मतलब मैं तो बहुत ही अर्ली स्टेज से हेयर कलर जो हैं वो अप्लाई कर रही हूँ बालों पे। मुझे बहुत मतलब मैं करवाती होती थी, पार्लर से अप्लाई करवाती होती थी। और ये था कि मतलब डिफरेंट शेड्स होते थे। और ये था कि डिफरेंट मतलब एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी कि मतलब हर मर्तबा जब मैं पार्लर पे जाती थी तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि कोई मैं मतलब डिफरेंट शेड जो है वो अपने बालों पे अप्लाई करवाऊँ। और अपनी मतलब कोई जैसे फंक्शन आ रहा है तो अपने ड्रेस के साथ मैचिंग हेयर कलर्स भी जो है वो मैं अप्लाई करवा लिया करती थी। और मुझसे सबसे ज़्यादा ये सवाल ये पूछा जाता था जब भी कोई गेट टुगेदर होता था, या कि मैं कौन सा हेयर कलर अप्लाई करती हूँ, कौन सी कंपनी यूज़ करती हूँ, कौन से पार्लर से अप्लाई करवाती हूँ, घर पे अगर अप्लाई करना हो तो कैसे करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इन सब चीज़ों को यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा ये होता है कि मैं पहले जो है वो जो है क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज से अप्लाई कर रही हूँ हेयर कलर्स, तो ये है कि जो है मैं डिफ़रेंट जितनी भी कंपनीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में तकरीबन सारी ही यूज़ कर चुकी हूँ। जब मैंने खुद अप्लाई करना होता है और उनके सारे प्रोसीजर्स कि उनको हमने कैसे यूज़ करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कौन से डेवलपर यूज़ करना होता है, क्या मेथोडोलॉजी होती है, वो सारा जो है ना वो मैंने अपने इस चैनल पे शेयर कर दिया हुआ है। बाकी ये है कि जो मैं पार्लर से भी बहुत ज़्यादा करवाती रही हूँ, हेयर कलर्स अप्लाई कराती रही हूँ। और जब मेरे बाल बहुत लंबे होते थे तो उस वक़्त मेरे लिए खुद तो हेयर कलर अप्लाई करना मुश्किल होता था, तो फिर मैं पार्लर से ही अप्लाई करवाती होती थी क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे थे कि फिर मैं पार्लर से हेयर कलर जो है वो अप्लाई करवाती थी। तो ये है कि जो है डिफरेंट जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं ना वो मैं शेयर कर देती हूँ यहीं पे। बाकी ये जो चीज़ मैंने बनानी शुरू की है इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये है कि इसे जितनी मर्तबा चाहें इस्तेमाल कर लें। मतलब इसे महीने में 4 मर्तबा यानी हफ़्ते में 1 मर्तबा भी अगर यूज़ करते हैं, तो अगर महीने में 4 मर्तबा भी यूज़ करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये है कि बालों पे कलर बहुत प्यारा सा आ जाता है। और यानी बहुत डार्क शेड होता है सही वाला, जिसे एक अच्छा वाला शेड होता है ना वो होता है। तीसरा ये है कि जिस तरह हेयर कलर्स का होता है कि जब हम वॉश कर रहे होते हैं तो हमें होता है कई दफ़ा केमिकल हमारी आंखों में चला जाता है, या ये होता है कि कई दफ़ा हम हेयर कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने बालों पे अप्लाई किए हुए होते थे, तो क्योंकि हेयर कलर्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, तो उससे ना हमारी आंखों के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा होता है, हमारी आई साइड पे प्रेशर आ रहा होता है और हमारी आंखों के लिए पे कोई उसके टॉक्सिक और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो होता ये है कि जो ये मैंने ये वाला बनाना शुरू किया है इसका ये होता है कि इससे आंखों पे कोई साइड इफ़ेक्ट यानी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। और ये है कि जब हमने इसको अप्लाई किया हुआ होता है तो बल्कि हमारे दिमाग को, हमारे सर को ठंडक का एहसास हो रहा होता है, और हमारी जो है मतलब हमें ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, काफ़ी रिफ़्रेशिंग इम्पैक्ट होता है इस मिक्सचर का। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब मैं हेयर कलर्स के साथ मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि स्किन जो होता है स्किन पे उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है हेयर कलर्स का। तो मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू किया तो मैंने देखा है कि ये जो है ना कोई वो मतलब नहीं होता, जो है ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये बहुत ही कूलिंग और सूदिंग इसका इम्पैक्ट होता है। और फिर बालों को ना एक बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बाल जो हैं वो थिक हो जाते हैं। अच्छा, हर लड़की की ख़्वाहिश होती है कि उसके बाल सिल्की, स्मूथ, थिक और बाउंसी हों। अब होता ये है कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छा-सा हेयर ट्रीटमेंट जो है ना वो अप्लाई किया जाए।
बहुत सारे हेयर मास्क हैं, केराटिन हेयर मास्क हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे हेयर मास्क जो हैं अपने इस चैनल पे शेयर किए भी हुए हैं। तो हेयर मास्क जो हैं घर पे भी बनाए जा सकते हैं, मार्केट से भी खरीदे जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो ये वाला मिक्सचर है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो बालों को ये ट्रीट करता है, हमारी स्कैल्प को ट्रीट करता है, स्कैल्प को नरिश करता है, और उसके अलावा ये है कि हमारे बालों को ट्रीट करता है, बालों को थिक, सिल्की, स्मूथ और बाउंसी बनाता है, बालों को बहुत ही खूबसूरत बना देता है और बालों को सॉफ्ट बना देता है। और ये है कि बालों की जो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम कोई पार्लर से कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा के आए हैं, या जैसे हम कोई पार्लर से कोई बालों पे कोई प्रोसीजर करवा के आए हैं, ऐसी एक वो लुक आ रही होती है। और ये है कि बाल जो है ना वो बहुत ही प्यारे हो जाते हैं और एक बहुत प्यारा सा रंग जो है वो बालों पे आ जाता है। तो ये है कि और से जितनी मर्तबा चाहें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें एडेड हैं ना, ये सारी ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बहुत ही प्यारा सा रंग होता है बालों के ऊपर। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।10个，已经3、4个月了，这种啊，完了，这个多了，那不跟别的有点相关。